Gelidium. Gelidium is a marine red algae, and this algae is a source of agar. मतलब ये एक अगरोफाइट है, ऐसी एल्गी जिससे हम agar निकाल सकते हैं. And we all know that agar, it is a very important bio colloid that has got pharmaceutical values, as well as it has got wide range of application in the food processing industry, other industrial purpose, as well as traditionally भी हम इसको use करते हैं as a source of food as well as feed. So, ecologically and economically, Gelidium is a very important red algae. But apart from that, this coralloid turf-forming algae is also unique in its life cycle. इसकी जो लाइफ साइकिल है ये ट्राइफेजिक है. ट्राइफेजिक है मतलब जैसे दूसरे एल्गी जैसे क्लोरेला हो गया, अल्वा हो गया, तो इसकी जो है डाइफेजिक, मतलब एक डिप्लॉयड फेज रहती है, एक हेप्लॉयड फेज रहती है. पर ये जो एल्गी जेलिडियम, इट इज अ ट्राइफेजिक एल्गी, विच मींस दैट इसकी जो लाइफ साइकिल है ये 3 फेजेस में डिवाइडेड है, जिनमें से 2 है डिप्लॉयड फेज और एक है हैप्लॉयड फेज. So this is also very important. As we see, it has got a very important and unique life cycle. Hello friends, I'm Dr. Ayantika Das, and in this video I'm going to discuss about reproduction and life cycle of Gelidium. Earlier I've made a video of Gelidium part 1 where I have discussed the overview, जिसमें मैंने डिस्कस किया है about the habitat, the distribution of Gelidium, the morphology as well as anatomy, as well as its economic ecological importance, इसकी threat factors क्या क्या है और conservation efforts क्या क्या किया गया है. पर इस वीडियो में मैं सिर्फ रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल डिस्कस करने वाली हूँ. अगर आपको कोई आइडिया नहीं है जेलिडियम क्या है, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो, दैट इज जेलिडियम पार्ट 1, जो कि मैंने एल्गी की प्लेलिस्ट में डाल के रखे हैं, एंड दैट इज लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आई हैव गिवन. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. ये है इसकी लाइफ साइकिल, मतलब जो अपना एल्गी है जेलिडियम, इट हैज गॉट अ लाइफ साइकिल वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द पॉलीसाइफोनिया. इसीलिए इसको हम पॉलीसाइफोनिया टाइप ऑफ लाइफ साइकिल भी बोलते हैं. मतलब इसकी जो ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल, फर्स्ट तो ये और दूसरी एक रेड एल्गी पॉलीसाइफोनिया में दिखा गया था, तो इसीलिए ऐसे ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल को पॉलीसाइफोनिया टाइप ऑफ लाइफ साइकिल भी बोलते हैं. यहाँ पे मैंने जो लाइफ साइकिल की डायग्राम मैंने ये पॉलीसाइफोनिया की ली है फॉर सिंप्लिसिटी. बाद में जब मैं लाइफ साइकिल ऑफ जेलिडियम एक्सप्लेन करूंगी, तब मैं जेलिडियम को जो लाइफ साइकिल वो मैं अच्छे से समझाऊंगी. जस्ट फॉर नाउ दिस इज द जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कैसा मतलब लाइफ साइकिल होती है. इसकी जो लाइफ साइकिल है ये तो ट्राइफेजिक, मतलब ट्राइफेजिक तीनों फेजेस रहती है. इनमें से 2 जो है डिप्लॉयड, एक रहती है हैप्लॉयड. अब हमको पता है जो गैमेटोफाइट है, जो गैमेटोफाइट है वो हर वक्त हैप्लॉयड ही रहती है. सो गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉयड. तो ये रही इसकी जो फीमेल या मेल गैमेटोफाइट है, जो कि गैमेटेंजिया में गैमेट प्रोड्यूस करता है. एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस डिप्लॉयड स्टेज इज restored, एंड ये जो सिस्टोकार्प वाली स्टेज है ये डिप्लॉयड है, जो कि प्रोड्यूस करता है कार्पोस्पोर, that produces another diploid stage जिसको हम बोलते हैं tetrasporophyte. So that tetrasporophyte produces these tetrasporangia, that in turn produces this tetraspore. ये जो tetraspore है ये हो जाती है haploid. So हम देख रहे हैं कि ये अपना जेलिटियम के लाइफ साइकिल में एक फेज है जो कि हैप्लॉइड और 2 फेजेस है जो कि डिप्लॉयड.
ये वाली फेज डिप्लॉयड, ये वाली फेज डिप्लॉयड, और ये वाली जो फेज है ये हैप्लॉयड। सो हम देख रहे हैं दो डिप्लॉयड फेज, एक हैप्लॉयड फेज, इट इज ट्राइफेजिक। ट्राइफेजिक। अब ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक, मतलब एक हैप्लॉयड उसके बाद फॉलोड बाय डिप्लॉयड, एंड इसकी जो है आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक मतलब इसकी जो हैप्लॉयड वाली फेज है, ये जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉयड वाली फेज है, ये वाली, ये एकदम सिमिलर दिखता है डिप्लॉयड वाले फेज के साथ। सो दैट इज आइसोमॉर्फिक। तो ये थोड़ा ओवरव्यू है कि लाइफ साइकिल कैसा होगा। अब वी आर गोइंग फॉर द रिप्रोडक्शन पार्ट। सो इसकी जो वी स्टार्ट विद द गैमेटोफाइटिक फेज। तो इसकी जो गैमेटोफाइट है दैट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ द स्पोरोफाइट। बाहर से देखने में एक ही जैसा लगता है, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट इज आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब जो गैमेटोफाइट है ये कि कुछ कुछ स्पीशी में डायेशियस रहती है, कुछ कुछ स्पीशी में मोनोएशियस रहती है। जैसे जेलिडियम प्यूसिलम है, ये यूनिसेक्सुअल है, मतलब इसकी एक ही गैमेटोफाइट में एक ही टाइप की मतलब एक ही प्लांट में एक ही टाइप की गैमेटोफाइट रहेगी। कुछ कुछ और स्पीशी है जैसे जेलिडियम मैगी से, उसपे एक ही थैलस में बोथ मेल एंड फीमेल रहेगी। सो वी सी दैट ये जो है, ये प्लांट जो है, सॉरी, सो हम देख रहे हैं कि ये जो प्लांट है ये दो टाइप के रहते हैं। एक टाइप में रहती है कि एक ही टाइप के गैमेटोफाइट में एक ही टाइप की गैमेट तैयार होंगे, और दूसरी है कि एक एक ही टाइप की गैमेटोफाइट में दो टाइप की गैमेट तैयार होंगे, एक ही प्लांट में दो टाइप की गैमेट। सो वी आर सीइंग दैट डिपेंडिंग अपॉन स्पीशी इट्स आइदर डायेशियस और मोनोएशियस। मैंने सिर्फ डायेशियस लिखा है, इसको आप मोनोएशियस भी ऐड कर दीजिएगा। पर अगर एक ही स्पीशी में एक ही प्लांट में दोनों हो रहे हैं तो पहले तो होगा मेल वाला गैमेट फर्स्ट प्रोड्यूस होगा, फिर फॉलोड बाय फीमेल। और इस टाइप की जो पहले जो मेल तैयार होता है, मेल गैमेट तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड द प्रोटैंड्री। प्रोटैंड्री। अब हम देखते हैं जो गैमेटोफाइट है उधर कहाँ ये तैयार होता है। हमको पता है कि अगर ट्रांसवर्स सेक्शन में देखेंगे तो है सेंट्रल मेडुला, बाहर वाला कोर्टेक्स। जो बाहर वाला कलर्ड सेल्स वाला जो कोर्टेक्स है, कोर्टिकल सेल्स है, वो काफी बड़े बड़े होते हैं और कलर्ड रहते हैं। और जो इनर मेडुला वाला सेल्स रहते हैं, जो कि मैं येलो में ड्राइंग कर रही हूँ, ये वाली रहती है कलरलेस और थिन वॉल्ड और बहुत छोटे छोटे। और हमारा जो गैमेटोफाइट तैयार होता है, मेल गैमेटोफाइट जो है, वो जो कॉर्टिकल रीजन में रहती है, तो इट अंडरगोज ट्रांसवर्स डिवीजन। और ट्रांसवर्स डिवीजन चार बार एक ही गैमेटोफाइट चार बार ट्रांसवर्स डिवीजन करके क्या तैयार करता है, मेल मेल जो है मेल गैमेट तैयार करते हैं। वंस द मेल गैमेट हैज बीन प्रोड्यूस्ड, फिर आसपास के जो सेल्स है, अदर कॉर्टिकल सेल्स, दे डिसइंटीग्रेट एंड a huge amount of mucilage is secreted that creates a pressure on the wall of this epidermis। तो एपिडर्मिस में एक छोटा सा होल हो जाता है, जिससे कि जो गैमेट तैयार होता है वो that comes out, and we see that once the gamete has come out, it will be transported to the female gamete by wave action। जो गैमेट तैयार हुआ, मेल गैमेट, जो मेल गैमेट है ये वाली रेड वाली, तो ये once it is out of the body of the gametophyte,
तो जो वेव एक्शन रहती है, इससे ही पानी का वेव जो है, इससे ही ये इट इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड टू द फीमेल गैमेट। तो देखते हैं अभी फीमेल जो, तो ये रही मेडलरी सेल, ये कॉर्टिकल सेल। अब जो फीमेल वाला जो गैमेटोफाइटल इनिशियल है, ये इट अंडरगोज 3 डिविजन्स। ये वाली जो है बेसल सेल, मिडिल वाली जो है एग सेल, और जो अपर वाला सेल रीज है, वो क्या करता है, ये एक लंबा सा ट्राइकोगाइन तैयार करता है। एंड व्हाट हैपेंस, दिस मेल गैमेट by wave action it reaches the trichogyne. Once it reaches the trichogyne, then इधर एक रिसेप्टिव स्पॉट रहती है ट्राइकोगाइन में, जो कि जिससे क्या थोड़ा म्यूसिलेज सीक्रेट होता रहता है, एक होल रहती है और उससे म्यूसिलेज सीक्रेट होता रहता है। तो once the male gamete it is lying on the trichogyne, it moves केमोटैक्टिकली, ये मूव करता है कहा, इधर तक। तो इधर तक आ जाता जब है, तब इट इट एंटर्स द ट्राइकोगाइन, और धीरे धीरे it enters in and fertilizes with the egg cell. अब once fertilization is over, ये जो ट्राइकोगाइन वाला पोर्शन है that disintegrates। मतलब ये फर्टिलाइजेशन के बाद ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये डीजेनरेट कर जाता है, ये खराब हो जाता है। फिर क्या होता है, ये जो अपना एग सेल है दैट अंडरगोज फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है। और एक बार न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद बहुत सारे फिर से न्यूक्लियस डिवीजन होने लगते हैं, लेकिन क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन तो होती रहती है, लेकिन वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है। सो दैट दिस इज द फीमेल गैमेटेंजिया। और ये जो है, ये है एग है। तो ये है फर्टिलाइज्ड एग, जिसको हम बोलेंगे, इसको तो बोलते हैं हम कार्पोस पोरंजियल इनिशियल। सो जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, वो आफ्टर मल्टीपल राउंड्स ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन बट विदाउट वॉल फॉर्मेशन, ये जो एक मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज है, ये है कार्पोगोनियल इनिशियल। अब ये जो कार्पोगोनियल इनिशियल है, ये जो कार्पोगोनियल इनिशियल विथ मल्टी न्यूक्लियाई है, ये क्या करता है, इसकी चारों पास में जो बेसल सेल या कोर्टिकल सेल है, इसके साथ क्या करता है, फिट कनेक्शन डेवलप करता है। फिट कनेक्शन डेवलप करता है। तो ये पिट कनेक्शन से एक दो जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई है, ये बेसल सेल के अंदर आ जाता है। वंस इट इज इनसाइड द बेसल सेल, तो ये पिट कनेक्शन बंद हो जाता है। और ये जो बेसल सेल है, दैट स्टार्ट्स डिवाइडिंग टू फॉर्म गोनीमोब्लास्ट फिलामेंट, जिसको मैं डिनोट कर रही हूँ जीएफ से। और जो कोर्टिकल सेल है, ये वाले कोर्टेक्स की जो सेल है, इससे भी पिट कनेक्शन होता है। एंड आफ्टर दिस पिट कनेक्शन with the cortical cell, इनमें से भी न्यूक्लियस डिप्लॉयड जो न्यूक्लियाई थोड़ा इधर कोर्टिकल सेल में आ जाता है। तो वंस द कोर्टिकल जो सेल्स है,
तो वो जो कार्पोगोनियल इनिशियल की एक दो न्यूक्लियाई से फ्यूज करने के बाद इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग द एराक्नोइड फिलामेंट, जो कि न्यूट्रिटिव इन फंक्शन रहती है। तो हम देख रहे हैं कि कार्पोगोनियल जो फर्टिलाइज कार्पोगोनियल सेल है वो सिर्फ डिवाइड ही नहीं करता है, पर कि सराउंडिंग सेल्स के साथ थोड़ा फ्यूज करके गोनीमोब्लास्ट फिलामेंट और एराक्नोइड फिलामेंट भी तैयार करता है। So we see, and together these gonemoblast filament with the basal cell and the cortical cell and the this arachnoid filament, ये पांचों चीज एक साथ लेके एक सिस्टोकार्पिक सेल्स कैविटी तैयार करती है, जिसको बोलते हैं सिस्टोकार्प, जो कि थोड़ा ओवेट या क्लैवेट टाइप की स्ट्रक्चर रहती है, और इसके ऊपर जो ये वाली ओपनिंग है इसको बोलते हैं ओस्टियोल। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो मैं जो बोल रही थी सिस्टोकार्प, ये एक्चुअली इधर ऐसे मतलब टिप ऑफ द, हमको पता ही है कि मैं बोलना भूल गई, जो मेल जो स्पर्मेटिया है, स्पर्मेटनजिया और कार्पोगोनिया है, कार्पोगोनिया है जो कि ये वाली है मेल, ये वाली फीमेल गैमेटेंजिया है। ये कहाँ से तैयार होता है? ये एकदम जो गैमेटोफाइट की स्पैथ्यूलेट जो एपिकल पोर्शन, उनमें ऐसे रो में तैयार होते हैं। जो नीचे वाले सेल्स रहते हैं ये काफी मैच्योर, और ऊपर वाले जो होते हैं आइदर स्पर्मेटेंजिया और कार्पोगोनिया, दोनों ही ऐसी एक्रोपेटल डेवलपमेंट रहती है। मतलब जो ऊपर वाले हैं ये काफी इमैच्योर है, ये काफी मैच्योर है, और नीचे वाले काफी मैच्योर है। सो ऐसे टिप में जो है गैमेटेंजिया इज फॉर्म्ड, एंड द डेवलपमेंट इज ऑलवेज एक्रोपेटल। मतलब जो मैच्योर जो पहले वाला सेल जो पहले मैच्योर होता है वो नीचे रहती है, और जो इमैच्योर दैट इज इन द tip region. So this means that development रहती है acropetal, both in case of spermatangia और carpogonia. So जो कार्पोगोनिया है आफ्टर दिस कार्पोगोनिया आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट इज कन्वर्टेड टू अ सिस्टोकार्प, और हम देखते हैं ये वाली जो सोलन रीजन है इसमें सिर्फ ये एक या दो नहीं, बहुत सारे सिस्टोकार्प रहती है ये वाली रीजन में। सो हम देखते हैं उसकी जो सिस्टोकार्प वाला रीजन को अगर ट्रांसफर सेक्शन में देखेंगे तो देखेंगे ये जो है ये सिस्टोकार्प है, एंड वी आर सीइंग दैट द सिस्टोकार्प्स दे आर आल्सो इन ए लाइंग इन ए रो। तो जो सिस्टोकार्प है, sorry, either it is club shaped, sorry it is ovate or it is club shaped, तो इसके अंदर रहती है क्या? कार्पोस्पोरेंजियल इनिशियल, जो कि धीरे धीरे मैच्योर होके कार्पोस्पोरेंजियम तैयार करते हैं। और ये जो एक ही सिस्टोकार्प में बहुत सारे स्टेजेस ऑफ कार्पोस्पोरेंजिया हमको देखने को मिलता है। कोई है प्राइमरी स्टेज ऑफ मैच्योरिटी, से फॉर एग्जांपल दिस वन इज इन द प्राइमरी स्टेज ऑफ मैच्योरिटी। ये जो मैं येलो में ड्रॉ कर रही हूँ ये थोड़ा सेकेंडरी स्टेज ऑफ मैच्योरिटी, जो ये ग्रीन में मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये एकदम टर्शियरी स्टेज ऑफ मैच्योरिटी। सो एक ही सिस्टोकार्प में हम देखते हैं कि बहुत सारे कार्पोस्पोरेंजिया है जो कि दे आर इन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर मैच्योरिटी। इसके अलावा भी मतलब सिस्टोकार्पिक इनिशियल कार्पोस्पोरेंजिया जो भी है, इसके अलावा भी हम देखते हैं इसमें कुछ और फिलामेंटोअस स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं गोनीमोब्लास्ट फिलामेंट। एंड
कुछ न्यूट्रिटिव सेल्स भी ये न्यूट्रिटिव फिलामेंट्स भी रहती है, जिसको हम बोलते हैं एराक्नोइड फिलामेंट। ये सारे रहते हैं सिस्टोकार्प के अंदर। और सिस्टोकार्प की जो वॉल है, इसकी जो वॉल है, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। और इसकी जो होल जैसा ओपनिंग है ये वाली, इसको बोलते हैं हम ओस्टियोल। All these things are written here, so you just move and back and forth, और आपको दिख जाएगा। तो ये जैसे हम देख रहे हैं, ये वाली है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए स्टिचिडियम। ये जो स्पैट्यूलेट फ्लैटेंड जो एपिकल पोर्शन ऑफ जेलिडियम एक्सिस रहती है। तो जेलिडियम तो मतलब आई एम ड्राइंग इट हियर। सो इसकी जो एक्सिस रहती है ये ऐसी रहती है। ये जो एपिकल फ्लैटेंड पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं स्टिचिडियम, जिनमें की गैमेटेंजियल इनिशियल्स भी रहती है। और गैमेटेंजिया जब फर्टिलाइज कर जाता है तो ये सिस्टोकार्प को भी इसमें रहता है। और तब क्या होता है, ये फ्लैटेंड वाला पोर्शन थोड़ा थोड़ा ऐसे, ये जो फ्लैटेंड वाला पोर्शन है ये थोड़ा स्वेलिंग इसमें आ जाती है। सो दिस इज द सिस्टोकार्प। अगर हम देखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन में, तो ये देखिए, ये जो सोलन वाला पोर्शन है, इट कंटेन्स दिस सिस्टोकार्प इन ए रो। सो ये वाला सोलन वाला पोर्शन है, ये सिस्टोकार्पिक जो सिस्टोकार्प है। अगर हम देखेंगे ये वाली जो है, ये वाली जो है, ये है सिस्टोकार्प के अंदर। अगर हम देखेंगे तो ये वाली जो है, ये कार्पोस्पोरेंजिया है, जो कि प्रोड्यूस करता है कार्पोस्पोर। सो हम देख रहे हैं कि जो जो फीमेल फर्टिलाइज्ड गैमेट, जो फीमेल गैमेट, जो फर्टिलाइज्ड फीमेल गैमेट है, वो क्या करता है, कार्पोस्पोरेंजिया प्रोड्यूस करता है। और कार्पोस्पोरेंजिया क्या प्रोड्यूस करता है, कार्पोस्पोर। सो ये जो फर्टिलाइज्ड फीमेल गैमेट है, जिसको हम बोलेंगे कार्पोस्पोर, कार्पोस्पोरल इनिशियल। So this is from this point, this is diploid. Even carpospore is also diploid. So जो कार्पोस्पोरेंजिया से जो कार्पोस्पोर निकलेंगे, वो भी diploid होंगे, and it will give rise to another plant that is similar to the gametophyte, similar to the haploid plant in appearance. दिखने में एकदम एक जैसा ही रहेगा, पर ये रहेगा डिप्लॉयड प्लांट। सो जो कार्पोस्पोरेंजिया बाहर से, ये रही वो जो सिस्टोकार्प वाला स्वेलिंग पोर्शन। सो ये कार्पोस्पोरेंजिया जो कि डिवाइड करके कार्पोस्पोर, ये भी डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड। सो कार्पोस्पोर एक बार फॉर्म हो जाए तो इट इसके अंदर भी बहुत सारे म्यूसिलेज रहती है। तो उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर क्रिएट होता है, तो इट यूजुअली क्या होता है, ये बाहर आ जाता है कार्पोस्पोर। तो कार्पोस्पोर एक बार पानी में आ जाता है तो यूजुअली व्हाट इट डज इज इट सेटल्स डाउन एट द बॉटम, एंड इसमें एक ट्यूब्यूलर प्रोसेस डेवलप होता है। ये जो ट्यूब्यूलर प्रोसेस डेवलप होती है, तो इसमें एक डिवीजन होती है, ट्रांसवर्स डिवीजन। ये वाली राइजोइडियल इनिशियल, ये वाली जो एक्सियल सेल है, इससे ही, ये वाली सेल से ही, जो मैं रेड में दिखा रही हूँ, ये फर्दर डिवाइड करके एंटायर प्लांट तैयार करता है। और ये जो राइजोइडियल इनिशियल है, ये राइजोइडियल इनिशियल
धीरे धीरे एक हैप्टेरा या राइजोइड जैसा तैयार होता है. सो वी सी दैट this type of this type of structure that is will be developed. राइजोइडल इनिशियल से ये वाली तैयार होती है, और जो एक्सियल सेल्स से डिवाइड होके ये ऊपर वाला पोर्शन तैयार होता है. एंड दिस माइट लुक सिमिलर टू द गैमेटोफाइट, पर ये गैमेटोफाइट नहीं है, ये है टेट्रास्पोरोफाइट. सो कार्पोस्पोर से जो ये वाला स्ट्रक्चर तैयार हुआ, ये है, ये भी क्या है, ये डिप्लॉयड है, और ये है टेट्रास्पोरोफाइट. हम देखते हैं अभी, ये भी इधर भी दिखा है. सो वंस द कार्पोस्पोर जो है ये रिलीज हो जाता है, फिर सतह में जो अटैच हो जाता है सबस्ट्रेटम से, फिर ये जो जर्मिनेशन, ये तो मैंने लास्ट स्लाइड में ही डिस्कस कर ली. और ये जो टेट्रास्पोरोफाइटिक थैलाई हुआ है, वो भी क्या है, ये सॉरी, ये डिप्लॉयड है. एंड सो और दिखने में एकदम हैप्लॉइड थैली के जैसा ही लगता है. और जो जर्मिनेशन होता है, इसके लिए 6 घंटा लगता है. दैट इज कार कार्पोस्पोरेंजियम से जो कार्पोस्पोर निकला बाहर, उसको जर्मिनेट होने में 6 घंटा लग जाता है. पर अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो प्रोसेस, ये जो कार्पो स्पोर फॉर्म हुआ, इसके लिए भी पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर लाइट कंडीशन बहुत ही नेसेसरी है. जनरली ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहती है, ये जनरली कब होती है, विंटर टाइम में होती है. और वो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंटेशन, ये रहती है समर के मौसम में. तो जो एंटायर प्रोसेस अब तक हम पढ़े हैं, तो ये विंटर में हो रही है, मतलब शॉर्ट डे कंडीशंस में हो रही है. तो अगर हम देखेंगे, ये वाली जो है, ये तो जेलिडियम की ही सिस्टोकार्प है, पर इसमें ज्यादा एलाबोरेशन में मैंने कहीं देखा नहीं, तो मैंने ग्रेसिलेरिया की सिस्टोकार्प की बात कर रही हूँ. ये जो है ग्रेसिलेरिया की सिस्टोकार्प. तो जो है, ये जो सिस्टोकार्प है, इसकी ये जो आउटर वाली है, ये है पेरिकार्प. और हम देख रहे हैं कि ये जो है कार्पोस्पोरेंजिया, और इधर इधर भी फिलामेंट जैसा गोनिमोब्लास्ट और एराक्नोइड फिलामेंट है. और जो ये वाली स्पेस है, दैट इज फिल्ड विथ म्यूसिलेज. जैसे ही ये जो कार्पोस्पोर मैच्योर होके बाहर निकलने को है, तो म्यूसिलेज इट पुशेस दिस ओस्टियोल, तो ओस्टियोल थोड़ा बड़ा हो जाता है, एंड वी सी दिस कार्पोस्पोर दे कम आउट. और हमको पता ही है कि कार्पोस्पोर आफ्टर इट कम्स आउट, इट जर्मिनेट आफ्टर 6 आवर्स, और एक टेट्रास्पोरोफाइट तैयार होता है. एंड द टेट्रास्पोरोफाइट लुक्स वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट. तो टेट्रास्पोरोफाइट जो है, उसमें एक तो होल्ड फास्ट रहती है, और ये वाली स्टोलोन वाली पोर्शन रहती है. ऊपर जो सिलिंड्रिकल प्रोसेस है, उस वो थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा फ्लैटेंड हो जाता है. और ये जो फ्लैटेंड वाला पोर्शन है ऊपर का, इसको अगर हम जूम इन करें, तो कुछ ऐसा दिखेगा. अब हम देखेंगे कि ये जो फ्लैटेंड वाला ऊपर वाला पोर्शन है, जिसको हम कहते हैं कि स्टिची इसमें इसकी जो टिप वाला पोर्शन है, जो कि काफी कलरलेस है, दैट इज द फर्टाइल रीजन. और ये जो लोअर वाला पोर्शन है, जिसमें डीप कलरेशन है, दिस इज द स्टेराइल रीजन. अब जो फर्टाइल रीजन में
टेट्रास्पोरोफाइट की जो फर्टाइल रीजन में हम अगर इसको थोड़ा ट्रांसवर्स सेक्शन में देखेंगे, तो इनमें भी एकदम रो वाइज आर प्लेस्ड द टेट्रास्पोरेंजियम। क्या रहती है? टेट्रास्पोरेंजियम। ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये है टेट्रास्पोरेंजियम। टेट्रास्पोरेंजियम। दो टेट्रास्पोरोफाइट जो है ये डिप्लॉयड, और टेट्रास्पोरेंजियम जो ये भी डिप्लॉयड। पर ये जब डिवाइड करता है तो ये डिवाइड करता है मियोसिस, मतलब रिडक्शन डिवीजन। तो जो टेट्रास्पोर तैयार होता है वो हैप्लॉइड रहती है। सो जो ये वाला जो है, ये स्टिचिडियम के ये जो दिख रहा है ये है टेट्रास्पोरेंजियम। सो एक स्टिचिडियम में टेट्रास्पोरेंजियम जो है, एक टेट्रास्पोरेंजियम से क्या तैयार होता है? 4 स्पोर तैयार होते हैं। 2 स्पोर होते हैं मेल, जिसको मैं ग्रीन में ड्रॉ कर रही हूँ। 2 रहती है फीमेल। So this division, that is this is diploid, but then there is meiosis. म्यूसिस होती है, इधर म्यूसिस होती है। तो ये सारे जो स्पोर्स है ये सारे है हैप्लॉइड। सो ये वाली जो है डिप्लॉइड से म्यूसिस होने के बाद 4 हैप्लॉइड स्पोर तैयार हुए। चारों में से 2 है फीमेल, मतलब फीमेल स्पोर, और 2 है मेल स्पोर। सो जो टेट्रास्पोरेंजियम से जो स्पोर निकला, सो वंस इट कम्स आउट ऑफ द स्टिचिडियम, क्योंकि वंस द स्पोर्स आर फॉर्म्ड तो काफी म्यूकस अंदर जम जाती है। तो म्यूकस इट क्रिएट्स एन आउटवर्ड फोर्स एंड एक होल जैसा क्रिएट हो जाता है, तो स्पोर निकल आता है। तो वंस द स्पोर कम्स आउट, इट यूजुअली टेक्स सम टाइम, फिर ये सेटल डाउन कर जाता है। वंस इट सेटल्स डाउन ऑन द सबस्ट्रेटम, नीचे सतह पे, तो इट स्टार्ट्स जर्मिनेशन। पर ये जर्मिनेशन होने के लिए, मतलब फ्रॉम द टाइम ऑफ रिलीज टिल द जर्मिनेशन यूजुअली 6 आवर टाइम लगता है। तो वंस द जर्मिनेशन ट्यूब इज फॉर्म्ड, देन एक बार इसकी ट्रांसवर्स डिवीजन रह जाती है। एक बार ट्रांसवर्स डिवीजन हो गई है तो ये वाली जो राइजोइडियल इनिशियल है, दैट यूजुअली डिवाइड एंड फॉर्म द राइजोइड। और ये जो एपिकल सेल है ये क्या करता है? इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड फॉर्म दिस दिस एंटायर मैच्योर गैमेटोफाइट प्लांट। सो हम देख रहे हैं कि जो टेट्रास्पोरेंजिया है जो कि डिप्लॉयड है, उससे जो हैप्लॉयड स्पोर निकले, उससे हमने जो हैप्लॉयड प्लांट जो जर्मिनेट होके, दैट इज द गैमेटोफाइट। सो हम देख रहे हैं कि लाइफ साइकिल में हमने स्टार्ट किया था विद द गैमेटोफाइट दैट प्रोड्यूस्ड gametes, that is male and female gamete। फिर आया क्या? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद कार्पोगोनियम जो है, कार्पोगोनियम ये क्या प्रोड्यूस किया? इन सिस्टोकार्प। कार्पोगोनियम जो है वो कहा था? वो था सिस्टोकार्प के अंदर में, एंड इट प्रोड्यूस्ड क्या? कार्पोस्पोर। अब ये जो गैमेटोफाइट है ये हैप्लॉइड था,
गैमेट्स भी हैप्लॉइड थी और फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉइड. सो कार्पोगोनिया इज ऑल्सो डिप्लॉइड. द कार्पोस्पोर फॉर्म्ड इज ऑल्सो डिप्लॉइड. कार्पोस्पोर क्या फॉर्म किया? टेट्रा स्पोरोफाइट, जो कि टेट्रास्पोर क्रिएट किया. टेट्रास्पोरोफाइट डिप्लॉइड, टेट्रास्पोर हैप्लॉइड हो गया क्योंकि इधर हो गया मियोसिस. अब ये जो हैप्लॉइड टेट्रास्पोर है, इट स्टार्टेड क्रिएटिंग अनदर गैमेटोफाइट. सो we see that we started with the gametophyte, that is the haploid structure, male and female, and the gametes were produced. फीमेल वाला जो एग सेल में ये रही मेल गैमेटोफाइट, जो कि मेल गैमेटेंजिया, दैट इज द स्पर्मेटेंजिया, और इससे तैयार हुआ स्पर्मेटिया. That we know that red algae, they do not have any flagellated cell, so wave action से it reached the female gamete, that is a carpogonia, and it fertilized. अब जब fertilization हुआ तो जो कार्पोगोनिया जो fertilized हो गया है, तो that produced a complex structure including the gonymoblast filament, the arachnoid filament, फिर cortical cells, basal cells, सब सारे मिलके एक ऐसा सिस्टोकार्पिक स्ट्रक्चर तैयार होता है, जहां पे हम देखते हैं ये वाली जो है रेड में मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाली सब कार्पोस्पोरेंजिया है, जो कि कार्पोस्पोर प्रोड्यूस करेगा. और हम देख रहे हैं इधर ये जो फिलामेंट हुआ स्ट्रक्चर्स है, ये है गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट, और दूसरे दूसरे भी है इधर, दूसरे कलर में दिखा रही हूं मैं. ये जो है ये सारे न्यूट्रिटिव फिलामेंट, जो कि है एराक्नोइड फिलामेंट. So once this red colored structures, that is the carposporangia, it gets matured and produces carpospore. It comes, this carpospore comes out. और ये जो डिवीजन होता है ये भी माइटोसिस रहती है. So basically the diploid generation that started with the carposporangia, after the formation of carpospore, तब भी ये हैप्लॉइड ही रहती, सॉरी डिप्लॉइड ही रहती है. फिर ये जो कार्पोस्पोर फॉर्म हुआ है, कार्पोस्पोरेंजियम मैच्योर होके फिर जो कार्पोस्पोर प्रोड्यूस हुआ है आफ्टर डिवीजन, दैट इज आल्सो डिप्लॉइड, प्रोड्यूसिंग अनदर डिप्लॉइड प्लांट, that is tetrasporophyte. अब दिखने में तो ये tetrasporophyte it is very similar to that of the gametophyte, but ये है diploid और ये सारे थे क्या? ये सारे थे क्या? हैप्लॉइड. सो ये जो टेट्रास्पोरोफाइट है, इसकी टिप में टेट्रास्पोरेंजिया तैयार होती है. ये स्पोरेंजिया में क्या होता है? म्यूसिस होता है, दैट इज रिडक्शन डिवीजन, मतलब 2n से n हो जाता है. तो ये वाली जो पहले डिवाइड करके ये जो टेट्रास्पोर प्रोड्यूस किया है, दैट इज हैप्लॉइड. और ये जो हैप्लॉइड टेट्रास्पोर क्रिएट किया गैमेटोफाइट्स which are also haploid. और ऐसे ही एंटायर लाइफ साइकिल. तो हम देख रहे हैं कि इट इज वेरी यूनिक, बिकॉज एक तो ये वाली स्टेज है, कार्पोस्पोरेंजिया वाली स्टेज है, ये भी ये डिप्लॉयड है. सेकेंड डिप्लॉयड स्टेज है ये वाली टेट्रास्पोरेंजिया वाली. तो हम देख रहे हैं कि it has got two diploid stage, one this one and another this one, and a single haploid, that is a gametophyte stage. सो हम देखते हैं जो इसकी लाइफ साइकिल है जेलीडियम की, इसमें दो डिप्लॉयड फेज रहती है, एक हैप्लॉयड फेज. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्राइफेसिक. और क्योंकि ये जो ट्राइफेसिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल फर्स्ट पॉलीसाइफोनिया में मिला था, जो कि और एक रेड एल्गी है, तो
ऐसे ट्राइफेजिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड पॉलीसाइफोनिया टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। और हम और भी देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर के इस लाइफ साइकिल में जो हैप्लॉइड फेज है, जो गैमेटोफाइट है, वो और एक डिप्लॉइड फेज दैट इज द टेट्रास्पोरोफाइट, इसके जैसा एक ही जैसा बाहर से दिखने को लगता है। दैट इज द टेट्रास्पोरोफाइट इज लुकिंग सिमिलर टू दैट ऑफ द गैमेटोफाइट। सो डिप्लॉइड फेज हैप्लॉइड फेज सिमिलर जैसा दिखता है, तो इसीलिए इसको आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहा जाता है। सो दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन जेलिडियम। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय पार्ट। कुछ अगर दिक्कत है तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। कुछ नया वीडियोस बनानी है या कुछ फीडबैक देनी है, आप मुझे फीडबैक देना चाहती है तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई डू मेक वीडियोस ऑन botany रिलेटेड टॉपिक, अलग अलग से प्लेलिस्ट में डाल के रखे हैं। यू कैन गो टू माय चैनल and watch those videos in separate playlist. Thanks again for watching this video.